हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अन अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि जेन जी का जो एक प्रोटेस्ट है, इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो जेन जी है, जो 18 से 22 साल का है, इसको पुरानी गवर्नमेंट के लेगेसी के बारे में नहीं पता है। इसने जब से आँख खोला है, अपने होश को संभाला है, व्हेनेवर दे हैव गेट दैट कॉन्शियसनेस, दे हैव सीन दिस करंट गवर्नमेंट। तो इसीलिए जेन जी का प्रोटेस्ट में आना, दैट वाज क्लियर मैनिफेस्टेशन दैट द करंट गवर्नमेंट हैज टू टैकल दिस न्यू पीपल, जिनको आप पुराने गवर्नमेंट के बैकलॉग्स के बारे में नहीं बता के मैनिपुलेट कर सकते हो, बिकॉज दे डोंट नो कि वो पुरानी कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या थी। इन्होंने तो जब आप समझो ना कि बीजेपी की गवर्नमेंट लगभग पिछले 14 साल से है, और 14 साल पहले ये बच्चे थे 4-5 साल के, तो इनको कुछ भी नहीं पता उसके पुराने की सरकारों के बारे में। ये कंप्लीटली फ्रेश माइंड से आए हैं और इनको इस गवर्नमेंट के बारे में ही सब कुछ पता है। इसीलिए ये इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। आज मैं क्यों ये सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, ये जो जेन जी है, आज भारत का ये सबसे बड़ा एसेट है। आज यही भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा। आज यही विकसित भारत बनने के सफर में, यही भारत के लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है जेनजी का, ये क्या जेनजी का फ्रस्ट्रेशन बताता है? क्यों मैं बात कर रहा हूं? बिकॉज समझिए कि इंडिया में लगभग 2024 में 30 लाख बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम दिया, जिसमें टोटल वैकेंसी थी मात्र 17,700। मतलब एक वैकेंसी के लिए लगभग 170 कैंडिडेट्स फॉर फाइटिंग। तो ये क्लियरली बताता है कि आज ए गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति एक मैसिव अट्रैक्शन है, एंड बी इसमें इतनी ज्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी साल लग जाते हैं, एंड दैट इज इवेंचुअली किलिंग अ स्टूडेंट्स प्रोडक्टिव यूथ। और थर्ड, ये बताता है कि क्या आज इंडिया की इकोनॉमी में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाई इकोनॉमी इज नॉट एबल टू क्रिएट गुड जॉब्स सो दैट पीपल डज नॉट डाई, पीपल डज नॉट गेट सो मच अट्रैक्टिव टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। तो क्या ये पूरा इकोनॉमी के फेलियर के ऊपर भी सवाल उठाता है? एंड इफ we are not able to correct our economy, if my economy is not able to create good qualitative jobs, देन दिस जेन जी, जो अभी एक छोटा सा प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट आने वाले समय में और भी बड़ा हो सकता है। अब मैं क्यों इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे। बट सबसे पहले समझिए कि इंडिया की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि एक तरफ आज इंडिया में एजुकेशन का स्तर काफी बढ़ा है। पहले के मुकाबले आज बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सरकार का भी बहुत ज्यादा पढ़ाई के प्रति फोकस है, वो चाहे स्किलिंग हो, इंटर्नशिप हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो। आज के बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पढ़ने लिखने से क्या जॉब मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरफ द यंग पीपल आर स्टडिंग मोर, बट ऑन द अदर हैंड द इकोनॉमी इज नॉट एबल टू fulfill their aspirations by creating good qualitative jobs. So एक तरफ स्टूडेंट्स लाइक दिस दे आर स्टडिंग मोर, बट जब वो पढ़ रहा है तो देख रहा है कि इकोनॉमी में तो ऐसे जॉब्स ही नहीं है जो इसके एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। इकोनॉमी में जॉब्स हैं तो जोमेटो डिलीवरी गाय वाले, जो इसके एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये आज इंडिया की इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चरल मिसमैच है, एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स है, दैट वेयर द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूथ are increasing, but the economy is failing to meet their aspirations by creating good qualitative jobs which can absorb these educated people in the economy. So that is the structural paradox. इसलिए ये जो जेन जी आज सड़क पे उतरा है, ये ठीक है, नीट पेपर लीक एक इमीडिएट मुद्दा था, बट ये लार्जर पिक्चर बता रहा है दैट आज आप मान लो 22 साल के ग्रेजुएट हो, आपके पास इकोनॉमी में जॉब ही नहीं है, एंड देन आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन पे जाओगे। सी, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रिपरेशन करना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट इट शुड बी अ चॉइस, इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन। इट शुड नॉट बी कि हाँ मेरे पास कोई और जॉब नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। सो दैट इज वेयर माय आर्ग्यूमेंट इज ऑल अबाउट। सो देखिए, अब सरकार कहेगी नहीं नहीं जॉब्स तो है ना, क्या दिक्कत है, जॉब्स तो बहुत है। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो पहले 6% था, वो 3% पे आ गया है, विच मीन्स इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज कमिंग डाउन। बट गवर्नमेंट इज नॉट टेलिंग दैट
आप बात कर रहे हो क्वांटिटी ऑफ जॉब्स क्रिएशन की, बट यू नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड, राइट? आज इंडिया में मैक्सिमम कैसे जॉब्स हो रहे हैं? गिग जॉब्स, गिग वर्कर्स के जॉब्स, डिलीवरी गाइस, जो अर्बन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। आज इंडिया में सारे जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जहां पे कोई मैटरनिटी लीव नहीं है, जहां पे कोई डिसेंट वर्किंग कंडीशंस नहीं है। आप डेटा देखो, अगर मैं ये जेन जी की बात करूं, 15 टू 29 ईयर्स ओल्ड पीपल में, तो ऐसे लगभग 307 मिलियन पीपल हैं इंडिया में जो इस एज ब्रैकेट में आते हैं। इसमें से केवल 127 मिलियन ही एम्प्लॉयड है, और उसमें से भी केवल 15 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास एक रेगुलर सैलरीड जॉब है। मतलब 307 मिलियन पीपल में से 127 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड, जिसमें से ओनली 15 मिलियन, मतलब 8 में से एक ऐसे बच्चे हैं इस एज ग्रुप में जिनके पास एक रेगुलर सैलरी जॉब है। एंड दैट्स वेयर द होल डिबेट इज, दैट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द क्वांटिटी, विच काइंड ऑफ जॉब्स इज बीइंग क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। आप देखिए, अगर मैं इंडिया की जॉब प्रोफाइल की बात करूं, तो मैक्सिमम जो यंग बच्चे हैं वो अनपेड फैमिली वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। मतलब आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स का कोई दुकान है, आप उस दुकान में जाके काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। आपके फैमिली के पास, आपके फैमिली फार्मर्स हैं और उनका खेत है, आप जाकर उसमें खेती कर रहे हैं, तो आप फैमिली में वर्क कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। ओन अकाउंट वर्कर्स आप देख सकते हैं 21.3, ये क्या हो गए जो अपना खुद का ढाबा चला रहे हैं, कोई छोटा सा दुकान चला रहे हैं, कोई स्टेशनरी का दुकान चला रहे हैं, राइट? केवल रेगुलर जॉब्स विद सोशल सिक्योरिटी 11.8। सो ये गुड जॉब जो है वो आज एक बहुत बड़ा सपना बन चुका है इस जेन जी के लिए, इस पूरे एज ग्रुप के लिए। और सबसे प्रॉब्लम की बात क्या है कि इस 15 से 29 साल में, जहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पढ़े लिखे लोग के साथ, अगर आप 15 टू 29 ईयर्स में जेन जी हो, आप ग्रेजुएट्स हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो है ग्रेजुएट्स में, 22.7। मैसिव, चाइना में 16% है, इंडिया में 23% लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस एज ग्रुप में। ये जो 15 से 29 साल के बच्चे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, इनकी टोटल इंडिया की पॉपुलेशन में, इंडिया की टोटल यूथ पॉपुलेशन में ग्रेजुएट्स की जो संख्या है वो 17% है। बट आउट ऑफ द टोटल अनएम्प्लॉयड यंग पीपल दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 56%। ये आप समझिए क्या है कि टोटल यंग पॉपुलेशन में ग्रेजुएट्स यंग पीपल की पॉपुलेशन केवल 17% है, बट व्हेन इट कम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, out of all the young people who are unemployed, 56% are those who are graduate young people। और इसका रीजन सिंपल क्लियर है, एस्पिरेशंस की कमी है। आज आप देखिए, ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिल रहा है। अगर आपने हाई सेकेंडरी भी किया हुआ है तो आपको 14,520 का इनकम मिल रहा है, एवरेज मंथली इनकम। एंड इवन इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, 23,000। सो दैट इज लीडिंग टू सीरियस इशू कि ग्रेजुएट जो है वो अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस इनकम पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ग्रेजुएट टू वर्क। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि आज इंडिया में अगर आप पढ़े लिखे यंग पर्सन हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, और अगर जॉब मिलेगा भी तो वो जॉब करने लायक नहीं होगा, राइट? और दैट इज वेयर द अपील फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इज है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक ही वो सोर्स है जो उन बच्चों को, जो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स हैं, जिनके परिवार में कोई पहली बार ग्रेजुएट बना है, जिनके परिवार के पास कोई पैसा नहीं है कि वो एलीट या कोई फॉरेन डिग्रीज ले सके, जिन परिवार के पास क्लास, कास्ट और फैमिली का प्रिविलेज नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए ये एग्जाम जो है वो इकलौता रास्ता है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज दिस एग्जाम डज नॉट जज you on the basis of your class, caste or family. It only judges on the basis of your performance। और इसलिए 2024 में 30 लाख कैंडिडेट्स appeared for 17,700 गवर्नमेंट पोस्ट, about 170 कैंडिडेट्स for every vacancy।
इसीलिए आज मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, बिकॉज ये मेंस के लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दीज काइंड ऑफ प्रोटेस्ट which has happened recently, it will become common in the future if India economy may we are not addressing the structural problem. And the structural problem is that India's economy is growing. We have become the world's fourth largest economy, but despite that India is not able to create meaningful employment on that scale which is enough to absorb the young Gen Z people. और आज इंडिया में जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स में हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा जॉब्स नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल आज इंडिया सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहा है, बट डोंट फॉरगेट सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज आत्मनिर्भरता, बट एट द एंड सेमीकंडक्टर इज नॉट गोइंग टू क्रिएट जॉब्स। और कुछ जैसे गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में आज ऑटोमेशन है, जिसकी वजह से अगेन जॉबलेसनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देखिए चाइना भी यही प्रॉब्लम एक समय देखा था। आज तो चाइना की पॉपुलेशन घट रही है, बट चाइना ऑल्सो फेस दिस होल प्रॉब्लम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल चाइना वॉज एबल टू क्रिएट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यंग पीपल। और वो इसीलिए हुआ बिकॉज चाइना में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। बट इंडिया की इकोनॉमी जो है, आपको पता है कि सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी है, और सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है इट्स लेस। The meaningful employment created in services sector is very less as compared to how much it has happened in the industrial sector. और ये उस समय हो रहा है जब गवर्नमेंट का आज प्रायोरिटी ही चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इंडिया एजुकेशन के ऊपर 2.7% जीडीपी पे खर्च करता है, टारगेट है 6%। हेल्थ पे हम लोग 1.9% स्पेंड करते हैं, टारगेट है 2.5%। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर में देखेंगे तो हमारा एजुकेशन के ऊपर बजट कम हुआ है 2.5%, जो पहले 4.6% था। स्किल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आज इंडिया में एक पर्सन को जॉब लगने की चांसेस है, उसमें भी आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों से किसी भी तरीके का कोई भी बजट एलोकेशन में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। तो इसीलिए आप केवल इकोनॉमी के क्वांटिटी के बारे में ना बात करें, इकोनॉमी के क्वालिटी के बारे में बात करें। द शेप ऑफ इकोनॉमी इज अंडर प्रॉब्लम, नॉट द साइज ऑफ द इकोनॉमी। The shape of the economy is problem because people are not able to get meaningful employment. इसीलिए we have to fulfill the aspiration of the young people, and that's why the economy has to catch up to fulfill their ambitions. और इसके लिए इकोनॉमी को हमें और इंक्लूसिव करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाने का प्रयास करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट सो दैट जो वर्कफोर्स है वो एआई को टैकल कर सके, एआई के अगेंस्ट compete कर सके, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। राइट, ये सब चीजें हम लोग करेंगे तभी हम लोग आज एक मीनिंगफुल जॉब का जो क्राइसिस है इंडिया में उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।